तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 11। एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी। तो ये इस टाइप का प्रश्न मैं कल भी बता चुका था कि किसी भी पात्र में अगर कोई तरल पदार्थ लीटर में आ रहा है, तरल पदार्थ लीटर में ही आएगा, तो वह जो मात्रा है वह मात्रा उस पात्र की आयतन कहलाती है ना। कल मैं बताया था कि जैसे कल जार आया था, जार का आयतन लीटर में दिया था उसमें, तो जार का आयतन हो गया था। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, मतलब यह जो 1 लीटर है वो क्या है, बेलनाकार टीन का आयतन। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ये इसका आयतन है। ठीक है, अब इसका मतलब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात हमको बेलनाकार टीन के आयतन अर्थात बेलन के आयतन का सूत्र ही हमको लगाना पड़ेगा। तो बस उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे बनेगा हल। हल में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ज्ञात है लिखते हैं। ज्ञात है में यहाँ पर मैं बताया था जो सिंगल जिसकी इकाई दी हुई है, तो यहाँ पर दिया हुआ है टीन का व्यास। कौन सा टीन, बेलनाकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार टीन का व्यास। और व्यास में आपको बता चुका हूं क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या अर्थात 2r बराबर कितना कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पर आयतन भी दिया है, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर वर्ग एच। ये हमको तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब हमको यहाँ पर 2r नहीं चाहिए, केवल r चाहिए। पाई आर वर्ग एच, वहां पर देखिए पाई है फिर आर वर्ग है, 2r नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 को इधर ले आएंगे, अर्थात 14 में 2 से भाग दे देंगे पक्षांतर करके, तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या r बराबर हमारे पास क्या मिल गया, 14/2। और 14/2 मतलब 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 सत्ते 14। तो यह हो गया हमारा त्रिज्या, कितना आ गई, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद टीन की ऊंचाई, कौन से टीन की, बेलनाकार टीन की ऊंचाई, जिसको हम क्या मानते हैं, h। h बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम ऊपर आ जाते हैं कि पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, अतः क्या हो जाएगा, बेलनाकार टीन का आयतन। 1 लीटर आ रहा है, मतलब वह तरल पदार्थ है और लीटर में है, अर्थात वह उसका आयतन होगा। तो बराबर कितना है, 1 लीटर। और कल मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लीटर को, चूंकि देखिए यहाँ पर जो व्यास है या त्रिज्या है वो किस में दी हुई है, कौन सी इकाई है उसकी, सेंटीमीटर, अर्थात हमको लीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर। और कल मैं आपको एक क्वेश्चन में बता चुका हूं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज बेलनाकार टीन का आयतन अर्थात बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर वर्ग एच बराबर 1 लीटर। 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। हम लीटर को किस में बदल लिए, सेंटीमीटर में। अब इसके बाद तो आप लोग हल कर चुके हो पहले। अब एच का मान ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर हमको पाई और त्रिज्या का मान रखना पड़ेगा। तो रख के देखते हैं, पाई का मान कितना है, 22/7 गुणित आर का वर्ग। आर का वर्ग मतलब किसका वर्ग, 7 का वर्ग हो जाएगा। आर के जगह कितना रखेंगे, 7। 7 की घात 2 और घात 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाता है, वो 7 गुणित 7, 2 बार करेंगे। आर का वर्ग मतलब 7 की घात 2 और 7 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 7 और गुणित क्या आ जाएगा ये, h बराबर कितना हो गया,
1000, ठीक है, 1000 हो गया। अब देखिए बाएं पक्ष में अगर हम इसको, मैं बताया था पहले, अगर किसी एक संख्या से अंश और हर में भाग जाता है तो दे सकते हैं। तो चूंकि अंश और हर दोनों में 7 दिख रहा है तो 7 से भाग तो जाएगा ही। तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब इसको गुणा कर लो तो कितना हो गया, देखिए 22 साते कितना हो गया, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 154। 154 गुणित h बराबर कितना आ गया, 1000। अब हमको h का मान निकालना है, तो h का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 154 को हमको दाहिने पक्ष में पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 154 इधर गुणा में है बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, भागित 154। और अब इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो छोटी छोटी संख्याओं से 2 से दोनों में भाग जाएगा, फिर उसके बाद जब तक भाग देना है ऐसा दे सकते हैं, या फिर सीधा सीधा रफ में जाके 1000 को 154 से भाग देंगे। और 1000 को जब 154 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6.49 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर।